सो हेलो गाइस, ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है और हमारे इस चैनल में हम सिर्फ और सिर्फ इंडियन फुटबॉल के बारे में बात करेंगे। तो अगर कृपया करके आप सब्सक्राइब कर दें तो ये बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए, क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो है। और जो पहला न्यूज़ हम कवर करने वाले हैं वो है इंडियन अंडर 17 टीम्स के बारे में। तो इंडिया अंडर 17 मेंस टीम का जो 2 फ्रेंडली था उसके बारे में तो पता ही होगा, यूएई के अगेंस्ट। जो उसका पहला फ्रेंडली था वो हमने जीत लिया था 1-0 के मार्जिन से, लेकिन जो दूसरा फ्रेंडली था वो कल था और ये सारे मैचेस क्लोज डोर हो रहे थे। तो इनके बारे में मतलब इनका कोई हाईलाइट और इनका कोई स्टैट्स हमारे पास नहीं है, लेकिन इंडिया ने सेकेंड मैच में एक थ्रेसिंग डिफीट लिया है 5-1 से। इंडिया का जो लास्ट एकमात्र गोल आया है वो 89 मिनट में आया है और अगर वो नहीं आता तो इंडिया 5-0 हारने वाली थी। तो इंडिया का एक बहुत बड़ा थ्रेसिंग और बुरा एक मैच गया है, लेकिन फिर ये एक मिक्स्ड रिव्यू मतलब सीज़न गया है, क्योंकि पहला मैच विन और सेकंड मैच यूएई के अगेंस्ट लॉस। सो एक मिक्स्ड परफॉर्मेंस था आई वुड से। एंड इनका जो सेकंड मैच है मतलब इनका जो सेकंड टूर है वो है दोहा में, मतलब कतर के अगेंस्ट इनका 2 मैचेस हैं जो होने वाले हैं लाइक अप्रैल 25 एंड अप्रैल 28 इन दोहा। So we are looking forward for these matches and I would expect that India would perform well and Bibliano Fernandes का जो परफॉर्मेंस रहा है वो एक थोड़ा मिक्स्ड रहा है, लेकिन I would say कि he would do something great for our Indian team I think, and let's see and let's support our Indian team for the upcoming matches in Qatar in Doha. So for the I'll cover that too. Suppose that stay tuned with our channel. And अनदर न्यूज़ कमिंग फ्रॉम आवर इंडियन नेशनल वुमेन फुटबॉल टीम। हमारा जो एशियन कप का परफॉर्मेंस था वुमेन फुटबॉल टीम का वो बहुत ही बुरा था, आपको पता था। हम लाइक थ्रेसिंगली हारे हैं मैचेस। और उसके बाद हमारा एक फ्रेंडली टूर था लाइक इन अफ्रीकन कंट्रीज अगेंस्ट, जहाँ पे हम एक मैच जीते लेकिन हम उगांडा से हार गए। तो इसका एक इम्पैक्ट हमारे रैंकिंग में आ गया है कि हमारा जो रैंकिंग है वो 2 स्टेप्स नीचे आ चुका है और ये तो होना ही था क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा था। तो आई वुड एक्सपेक्ट कि इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम वुड परफॉर्म लाइक वेल इन फ्यूचर एंड सो कि हमारा रैंकिंग से तो कोई मतलब नहीं पड़ता, लेकिन हम परफॉर्म अच्छा करें ही मतलब है। तो सामने साफ चैम्पियनशिप है तो उसमें आई गेस हम बांग्लादेश नेपाल से ना हारे तो ही अच्छा होगा। तो देखते हैं क्या होता है। वही दूसरी ओर अगर हम बात करें डोमेस्टिक की, क्योंकि हमने अब इंटरनेशनल फुटबॉल कवर कर लिया, डोमेस्टिक में हमारा जो आईएसएल का मैच था अगेंस्ट मोहम्मडन एंड चेन्नई, तो उसका जो मैच है वो ड्रॉ है। सो मोहम्मडन के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि मोहम्मडन का ये सेकंड प्लस मतलब पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 1 पॉइंट लेकर टेबल के एकदम नीचे हैं, रिलीगेशन बैटल में है। और शायद से मेरे को लगता है ये है कि मोहम्मडन इस सीजन रिलीगेट होने वाली है। लेकिन ये लीग जो है ना एक सर्कस लीग है, क्योंकि इस लीग में सिर्फ 14 मैचेस मिलेंगे शायद से टीमों को, और उनमें से अगर आपको रिलीगेशन लाना ही है तो आपको होम और अवे वर्सन करना चाहिए था, जो यहाँ पे नहीं हो रहा। तो ये सिर्फ एक नाम का लीग है। और यहाँ पे मोहम्मडन का जो ट्रांसफ़र बैन था उसके लिए उसका स्क्वाड टेप भी बहुत ख़राब है, तो उनके लिए रिलीगेशन होना एक बहुत जायज़ बात है। और चेन्नई का ड्रॉ करना भी बहुत बुरा है, क्योंकि चेन्नई को ही मैच जीतना चाहिए था, क्योंकि मोहम्मडन का जो स्क्वाड है वो एकदम ही डेप्थ नहीं है उसका स्क्वाड का। वहीं दूसरी ओर जो न्यूली प्रमोटेड साइट है इंटरकासी, उसका इंटरनल कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में हमको पता चला है। एंटोनियो हवस जो एक लेजेंड कोच है इंडिया में, जिन्होंने एटीके के साथ मतलब चमत्कार किया, उसके बाद ये ओन सेवरल टाइटल्स विद मोहन बागान एसजी। लेकिन बात कुछ ऐसा है कि उनको मीडिया में आके बोलना ही पड़ा ये सब, कि उनका जो इंटरनल कमिटी है उसका बहुत प्रॉब्लम्स है, लाइक सैलरीज में नहीं मिलता प्लेयर्स को, स्टाफ्स को, कोचेस को, और बहुत मतलब देयर आर मेनी एंड मेनी लूपहोल्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंटरकासी एफसी। सो दैट्स द मेन प्रॉब्लम ऑफ द क्लब। एंड ऐसा मतलब होना जायज़ भी है, क्योंकि एक नया क्लब जो सिर्फ 2 ईयर्स से मतलब एग्जिस्टेंस में है वो आई लीग जीत कर यहाँ पे आ जाता है, और जीतना भी एक कंट्रोवर्शियल बात था। तो इंडियन फुटबॉल ही कंट्रोवर्शियल है, मतलब जब तक हमारा ऐसा कोई हमारे ऊपर जब ऐसे लोग बैठे होंगे तो इंडियन फुटबॉल का कुछ होने वाला भी नहीं है। तो यही था आज का न्यूज़ जो मैं कवर करने वाला था। और अगर आपको ये वीडियोस लाइक इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप मुझे ज़रूर बताइए। और क्या लगता है मोहम्मडन क्या अपने नेक्स्ट सारे मैचेस जीत के अपने डेलीगेशन बचा पाएगी? सो अगर आप ऐसा सोचते तो मुझे ज़रूर बताइए। और देखिए हमारा जो इंडियन फुटबॉल का जो कम्युनिटी है ना वो बहुत छोटा है। सो अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो इसका कोई मतलब आएगा, कोई प्लान भी नहीं हो पाएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, अगर एक भी व्यू आ रहा है तो आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इंडियन फुटबॉल का कुछ भला चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज़ ऑन मोर।
things like of Indian football, and I would try to cover all the aspects and upcoming future of Indian football. So please make sure that you subscribe to our channel.